बात को मिलने वाली है एक और बड़ी सौगात। अब एयरपोर्ट तक सीधे पहुंचेगी मेट्रो और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक साथ 4,703 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। आखिर क्या बदलने वाला है अहमदाबाद और अमरावती में, आइए जानते हैं इसके बारे में फुल डिटेल्स में। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और इसी कड़ी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत लगभग 4,703 करोड़ है। और इनमें सबसे चर्चित प्रोजेक्ट है अहमदाबाद मेट्रो फेज़ 2A एयरपोर्ट एक्सटेंशन। यह अहमदाबाद का पूरा नक्शा ही बदल देगा। एयरपोर्ट से सीधे मेट्रो, नया ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और एक ऐसा प्लान जो गुजरात को दुनिया के सामने नई पहचान दिला सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट्स मोहिनी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के फेज़ 2 को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 2,169 करोड़ रुपए होगी और इस नए कॉरिडोर की लंबाई लगभग 6.03 किलोमीटर होगी। इसमें कुल 5 स्टेशन बनाए जाएंगे। कौन कौन से स्टेशन हैं, चलिए आइए जानते हैं। इसमें है आश्रम रोड, कोटेश्वर प्राचीन मंदिर, साबरमती रिवर, सरदार नगर एंड एयरपोर्ट स्टेशन। इनमें 4 स्टेशन एलिवेटेड होंगे जबकि एयरपोर्ट स्टेशन अंडरग्राउंड बनाया जाएगा। इसमें ही एयरपोर्ट तक सीधी मेट्रो। सबसे बड़ी बात यह है कि अब सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट सीधे मेट्रो नेटवर्क से जुड़ जाएगा। यात्रियों को एयरपोर्ट तक पहुंचने में कम समय लगेगा, ट्रैफिक जाम कम होगा और टैक्सी पर निर्भरता भी घटेगी। और इस नए विस्तार के बाद अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो नेटवर्क लगभग 78 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा, जिससे यह देश के प्रमुख मेट्रो नेटवर्क में शामिल हो जाएगा। कल्पना कीजिए आप 2030 में अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरते हैं। बाहर हजारों विदेशी खिलाड़ी, लाखों दर्शक और पूरी दुनिया की नज़रें इस शहर पर हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या अहमदाबाद इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन संभाल पाएगा? और शायद इसी सवाल का जवाब है मोदी सरकार द्वारा मंजूर किया गया 4,703 करोड़ का मेगा पैकेज। केंद्रीय कैबिनेट में मेट्रो के साथ अहमदाबाद और अमरावती के 3 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में है अहमदाबाद मेट्रो के नए एयरपोर्ट कॉरिडोर की। आज अहमदाबाद एयरपोर्ट से शहर के कई हिस्सों तक पहुंचने के लिए लोगों को टैक्सी या सड़क मार्ग पर निर्भर रहना पड़ता है। पीक टाइम में ट्रैफिक यात्रियों के लिए बड़ी समस्या बन जाता है। लेकिन अब स्थिति बदलने वाली है। यह 6 किलोमीटर लंबे नए मेट्रो कॉरिडोर के जरिए एयरपोर्ट सीधे पूरे मेट्रो नेटवर्क से जुड़ जाएगा। यानी एयरपोर्ट से उतरते ही सीधे मेट्रो में बैठिए और शहर के किसी भी हिस्से में पहुँच जाइए। लेकिन इसके पीछे सरकार का मकसद कुछ और ही है। सरकार सिर्फ 6 किलोमीटर मेट्रो नहीं बना रही, असल में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। अगर अहमदाबाद इस आयोजन की मेजबानी करता है तो लाखों लोगों की आवाजाही होगी। ऐसे में एयरपोर्ट और शहर के बीच तेज कनेक्टिविटी बेहद ज़रूरी है और यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट को रणनीतिक महत्व का माना जा रहा है। और अब अहमदाबाद बनने जा रहा है न्यू ग्लोबल सिटी। पिछले कुछ वर्षों में अहमदाबाद में कई बड़े प्रोजेक्ट्स आए, जैसे बुलेट ट्रेन, गिफ्ट सिटी, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, एक्सप्रेसवे नेटवर्क और अब एयरपोर्ट मेट्रो। और इन सभी प्रोजेक्ट्स को जोड़कर देखें तो तस्वीर कुछ और ही नज़र आती है। अहमदाबाद को एक अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस और स्पोर्ट्स हब बनाने की तैयारी चल रही है। और जब भी ऐसा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आता है तो उसका असर सिर्फ ट्रांसपोर्ट पर नहीं पड़ता। निर्माण के दौरान हजारों नौकरियां पैदा होती हैं, नई कमर्शियल गतिविधियां शुरू होती हैं, रियल एस्टेट सेक्टर को फ़ायदा मिलता है और शहर की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलती है। इस प्रोजेक्ट में अमरावती के लिए भी बड़े सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसर को मंजूरी दी गई है, जिसे अमरावती को एक आधुनिक प्रशासनिक राजधानी के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अहमदाबाद मेट्रो फेज़ 2A का निर्माण और संचालन मुख्य रूप से गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा किया जाएगा। GMRC भारत सरकार और गुजरात सरकार की संयुक्त कंपनी 50-50 जॉइंट वेंचर है, जो अहमदाबाद और गांधीनगर मेट्रो नेटवर्क का विकास कर रही है। फिलहाल कैबिनेट से मंजूरी मिली है। इसके बाद डिटेल डिजाइन बनेगा, टेंडर जारी होंगे और कंस्ट्रक्शन पैकेज निकाले जाएंगे। फिर किसी EPC कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका मिलेगा। यानी अभी तक ये अंतिम निर्माण कंपनी घोषित नहीं हुई है। कई लोगों का सवाल है कि सिर्फ 6 किलोमीटर के लिए 2,169 करोड़ रुपए क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट में 4 एलिवेटेड स्टेशन, एक अंडरग्राउंड एयरपोर्ट स्टेशन, एयरपोर्ट इंटीग्रेशन, एडवांस सिग्नलिंग और लैंड डेवलपमेंट शामिल है। इसी वजह से लागत काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट में सबसे महंगा हिस्सा एयरपोर्ट स्टेशन है, जिसे ज़मीन के नीचे बनाया जाएगा ताकि यात्रियों को सीधे एयरपोर्ट टर्मिनल तक कनेक्टिविटी मिल सके।
सरकार का लक्ष्य लगभग 4 साल में इस कॉरिडोर को पूरा करना है। बुलेट ट्रेन गिफ्ट सिटी, कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी, अब एयरपोर्ट मेट्रो। क्या अहमदाबाद भारत का अगला ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनने जा रहा है? आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी अन्य प्रोजेक्ट्स के बारे में।